वैसे तो संगम युग के हमारे प्रतिदिन विशेष से विशेष हैं, लेकिन उसमें भी विशेष कल का जो दिवस है 18 जनवरी, प्यारे बाबा हम सभी को अपना संपूर्ण वर्षा देकर विल पावर विल करके प्यारे बाबा अव्यक्त वतन पहुँचे। तो सबसे पहले तो सबको जानकारी है, बट फिर मैं जानकारी दे रहा हूँ कि कल के दिवस हम सभी कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा स्थान पर पहुँचकर जितना वातावरण को अव्यक्त शक्तिशाली बनाएँ और अपनी स्थिति बनाएँ, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। तो सभी इस बारे में सहयोग देंगे, मैं समझता हूँ। देंगे सभी सहयोग? चलिए, बहुत-बहुत थैंक्स। जो कैमरे पर नहीं है, मैं उनसे फिर निवेदन करता हूँ कि अगर सामने आ जाएँगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। बाबा भी देख रहा है पीछे से। ठीक है जी? अच्छा। तो अभी पिछले वीक हमने जो पुरुषार्थ किया, उसके बारे में कोई आप चर्चा करना चाहते हैं? कोई भी भाई-बहन है आप में से? तो अगर आप हाथ उठाएँगे, तो मैं अनम्यूट करता हूँ, तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। जी, कौन करेगा? देखिए, इसमें नीचे रिएक्शन का बटन होता है, तो रिएक्शन में आप जाएँगे तो आप हाथ उसमें उठा सकते हैं, रेज़ हैंड। तो मैं सबको अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जी, कोई नहीं सुनाना चाहता? कोई बात। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा एक्टिविटी में, तो आप समझ लेना इस चीज़ को कि हम बाबा के अनुसार बाबा कहता है हमें हर कार्य में अपना पूर्ण रूपेण सहयोग देना है। तो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना भी है, सहयोग देना है। मुझे देखकर दूसरे भी उमंग उत्साह में आते हैं। अब ऐसे क्लास तो आप बथेरी अभी आप यूट्यूब चला लेंगे तो और बहुत सारी क्लासेस सुन सकेंगे। समझ पा रहे हैं ना बात? हमें ऐसे क्यों मिल रहे हैं? इसका क्या महत्व है? इसका मीनिंग ही यही है कि आप पार्टिसिपेट करें। सुनाने को तो अभी बहुत कुछ कर सकते हैं अपन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? फिर ज़ूम पे नहीं, फिर मैं यूट्यूब पे अपना शुरू कर दूँगा, आप सुन सकते हैं। लेकिन ये है कि पार्टिसिपेशन हो और हम आपको यहाँ ना आना पड़े। इस हिसाब से प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। तो ख़ैर जैसा आप चाहें। तो क्या चाहते हैं फिर आप? ओनली क्लासेस? जी। हाँ जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए। तो मैं वही कह रहा था कि अब हमारा अब हमारा इसके अनुसार प्रोग्राम करना का मीनिंग ही यही है कि हम पार्टिसिपेट करें अपने-अपने स्थान पर रहकर। लेकिन शायद सुनने में हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं, करने में कम। क्या कहेंगे? जी, कोई नहीं कुछ कहना चाहता है? कहना चाहते तो अनम्यूट करें और बात करें। जी, करना अच्छा लगता है। हाँ जी? करना अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल। तो वही कह रहे हैं, फिर क्या किया आपने? वही तो बात कर रहे हैं अपन, लास्ट वीक क्या किया पुरुषार्थ, वो अपन फिर चर्चा करें। अच्छा, मुरली मिली थी 18 जनवरी की आपको ग्रुप्स में? हाँ जी? ग्रुप्स में मिल गई थी 18 जनवरी की मुरली?
किस-किस ने पढ़ी 18 जनवरी की मुरली जो ग्रुप में शेयर की थी? जो कैमरे पे नहीं है वो तुमको तो कुछ कह ही नहीं सकते। जो हैं देखिए आज ही प्यारे बाबा ने कहा कि आप इस पाठशाला में आए हो किस लिए? किस लिए आए हो? अपनी तकदीर ऊँच बनाने के लिए। तो तकदीर ऊँच बनाने में जहाँ सेवा का महत्व है, वहाँ हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का अपना महत्व है। समझ पा रहे हैं बात आप? जी। और अगर मेरा पार्टिसिपेशन नहीं है तो फिर ये समझ लीजिए मेरा 50% ही मार्क्स है। समझ रहे हैं ना बात को? तो अटेंशन प्लीज़ कोशिश करें अपने स्थान पर जो भी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो मैं बात वही कर रहा था कि हम तकदीर ऊँच बनाने आए हैं, तो उसका आधार क्या है? क्या कहेंगे? कैसे बनेगी तकदीर ऊँचे? श्रीमत पर पूरा पूरा चलने से। श्रीमत पर पूरा-पूरा चलने से। ओके। अच्छा और मुरली को सेम में धारण करेंगे। मुरली को धारण करने से। ओके। जो बाबा रोज कहते हैं प्रैक्टिस में लाना। जी, सम्मान में रहेंगे। अच्छा जी। ओके। मैंने अभी सुना और मैंने कहीं पोस्ट भी किया मुझे याद आ रहा है। ऐसा मैंने सुना कि आप सपोज़ कीजिए आप पानी में गिर जाए ऐसा। सपोज़ आप पानी में गिरते हैं या छलांग लगा दें, तो आप पानी में गिरने से डूबेंगे नहीं। आप डूबेंगे कब? आप तब डूबने वाले हैं जब आप पानी में गिरने के बाद कुछ नहीं करेंगे। जी, मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। ये तो समझे, बड़ी गहराई है कि परिस्थितियाँ हमें डुबा नहीं सकती। हमें डुबाने वाला कौन है? हमें डुबाने वाला है हमारी इनएक्टिविटी। हमें डुबाने वाला जो है हमारी इनएक्टिविटी है। तो इस बात को हमें समझना है। मैं किसी भी परिस्थिति में अगर कुछ नहीं करूँगा, तो आप समझ लीजिए कि हम ज़रूर डूबने वाले हैं। डूबने वाले कहने का तात्पर्य परिस्थितियाँ हमारे ऊपर हावी होने वाली हैं। जी, तो मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं। तो मेरी इनएक्टिविटी ही आप मान लीजिए पानी में गिरे तो आप तैरने का प्रयास ना करें, तो क्या होने वाला है फिर? डूब जाएंगे। वही होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य कि मेरी इनएक्टिविटी मुझे परिस्थितियों के वशीभूत बनाने वाली है। जैसे बाबा कहता है कि जो करेगा सो पाएगा। जो करेगा सो पाएगा कहने का तात्पर्य कि अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं, नहीं करते तो आप अधिकारी नहीं बन पाएँगे। समझ रहे हैं बात को? हमें इस बात को समझ लेना है कि अगर हमें प्राप्तियों का अधिकारी बनना है, तो हमें विशेष रूप से जो भी बाबा हमें पुरुषार्थ करा रहा है, हम उस पुरुषार्थ को विशेष रूप से करने का लक्ष्य रखें। बहुत आवश्यक बात है ये। मेरी बात स्वीकार है? समझ पा रहे हैं आप बात? बहुत अच्छी बात। तो जितना हम अपने आप को इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, देखिए जो जिस सोच के साथ प्रोग्राम शुरू किया था, बाबा ने टच किया था कि किया जाए इस प्रकार से, वो इसी प्रकार से किया था कि हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी क्योंकि आपको यहाँ आना ना पड़े, मेरे को मैं
कई बार मैं देखता हूँ बहनें बहुत दूर-दूर से सेंटर तक आते हैं, कई पैदल चल-चल कर भी आते हैं। तो मुबारक है, मैं तो नमस्कार करता हूँ आपको कि आप विशेष रूप से कहाँ-कहाँ से आप पहुँचते हैं यहाँ सेवा स्थानों पर। तो बहुत मुबारक है आपके पहुँचने पर। तो आप अपने-अपने स्थानों पर रहते हुए अपने-अपने स्थानों पर रहते हुए आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें, ये लक्ष्य था। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? कि क्लासेस से निकल कर हम किधर जाएँ? हम एक्टिविटी की ओर जाएँ क्लासेस से निकल कर, ये मेरा लक्ष्य था। लेकिन शायद भाई-बहनें नहीं समझ पा रहे बात को, कि एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जैसे आप देखिए, मधुबन बाबा मिलन में जब हम जाते हैं, तो 2 प्रकार के ग्रुप्स हैं। एक तो सेवा वाला ग्रुप होता है, ठीक है? दूसरा ग्रुप होता है जो सिर्फ़ बाप-दादा मिलन के लिए जा रहे हैं। समझ पा रहे बात आप? तो जो जो सेवा वाला जा रहा है, उसका बाबा से मिलना अलग होता है, पर्सनली बाबा उनसे मुलाकात करते हैं। उनको खुशी, उमंग, उत्साह एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरा जो होता है, जो बाबा मिलन में ही जा रहे हैं, उनकी एक्टिविटी उतनी नहीं रहती, सिर्फ़ क्लासेस अटेंड करना और योग करना। तो कम एक्टिविटी, कम खुशी, नशा, मैं ये नहीं कहूँगा उनका भाग्य कम है, वो पार्ट है उस समय का, लेकिन अपन एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व समझ रहे हैं ना बात को? हम अगर अपने घर में रहकर भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, इस चीज़ को समझिए। हम कुछ-कुछ एक्टिविटी हमें करनी है ऑलरेडी, जो स्टडी हमें ऑलरेडी करनी है, जो बाबा की याद, जो पुरुषार्थ हमें करना ही है, उसको सिर्फ़ अपने को डॉक्यूमेंट करना था। ऐसा विचार था कि आप हर एक पार्टिसिपेट करें, बाबा की बुक पढ़ के, मुरलियाँ पढ़कर हम सभी अपने-अपने स्थानों पर बैठकर पार्टिसिपेट करें। ये विशेष लक्ष्य था और पार्टिसिपेशन से उमंग उत्साह बढ़ता है और उमंग उत्साह से हमें पुरुषार्थ करना मुश्किलात नहीं लगती। मेरी बात समझ पाते हैं आप? कि हमें सहज लगता है। जब हम ग्रुप में कर रहे होते हैं, तो क्या होता है फिर ईज़ी लगता है हमको। अभी हम अकेले कर रहे हैं, कितना करेंगे, इतने सालों से कर रहे हैं, तो मेरी आदत थी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो अब इस बात को अगर हम फ़ोकस करें कि हमें करना है, तो अभी भी जितने दिन अभी अब एक मास के बचे हैं, तो कोशिश करें, पुरुषार्थ करें। इस संडे की मुरली और जो अब कल बाबा की मुरली चलने वाली है 18 जनवरी की दोनों मुरलियाँ विशेष साकार मुरली भी जो सुबह हम सुनते हैं, प्लस जो रात्रि को बाबा मिलन में जो मुरली चलने वाली है रिवाइज़ वो मुरली। तो इस बार तो ज़्यादा खजाना हमारे पास होने वाला है। तो इस बात पर अटेंशन देते हुए रियलिटी में अगर हम देखें अपने आप को, ये बताने का विषय नहीं है, पर बताते हैं तो क्या होता है, हमें हमें भी खुशी उमंग उत्साह आता है और पड़ोसी को मेरे को लगता है कि ये बहन कर सकती है, ये भाई कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? इन्होंने ऐसे किया। ये बात मिलना इसलिए ही है, मैं आज फिर इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि शायद हम इस वीक से कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू करें। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसे लगेगा कि अरे ये बहन जी भी कर रही है, इन्होंने ऐसे किया, तो मैं भी कर सकता हूँ। अभी क्या होता है मुरली क्लास में आप आते हैं, मुरली क्लास सुनी, आप घर चले गए। ठीक है, किसी ने पॉइंट रिवाइज़ किए, ओके। बट पर्सनल मैंने पुरुषार्थ क्या किया? किसी पर्टिकुलर मैंने अ, शक्ति को धारण करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ पुरुषार्थ किया या मैंने किसी गुण को धारण करने के लिए कुछ विशेष सेवा, जैसे अब सेवा के लिए प्रदर्शनी लगी हुई है, आपको मालूम है सबको? सबको पता है? मेले में प्रदर्शनी लग चुकी है। ऐसे उद्घाटन उस प्रकार से तो नहीं हुआ बट हाँ अ, वो स्टार्ट हो चुकी है, भाई-बहनें कुछ सेवा करने भी गए। बड़ी खुशी उमंग उत्साह है। तो ये एक्टिविटीज़ सारी हैं हमारे को, जिसमें अपने को पार्टिसिपेट करना है, जिससे हमारा उमंग उत्साह बढ़ने वाला है। समझ पा रहे हैं बात आप? अच्छा, तो अभी भी अगर कोई भाई-बहनें शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर करने से क्या होगा मेरी खुशी उमंग उत्साह बढ़ेगी और दूसरा क्या होगा
कि हम और अच्छे से पुरुषार्थ कर पाएंगे। इस चीज को समझिए, आप करके देखो। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी देखिए, अभी आपके अपन ऐसा सोचते हैं कि ठीक है सुनो, एक दूसरा है जब हम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो करके देखो आप उस अनुसार कि मेरे को इस हफ्ते क्या करना है, इस हफ्ते ये जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करना है। फिर अब आज का अव्यक्त इशारा क्या है, उस पर मैंने क्या फोकस किया, करो और उसको डॉक्यूमेंट करो कि हाँ भी मैंने ये किया और मेरे को ये पर्टिकुलर विशेष रूप से प्राप्ति का अनुभव हुआ। समझ पा रहे बात आप? क्या कहेंगे? जी। हाँ माधवी बहन कुछ कह रहे हैं आप? टेंशन थी भाई। जी जी सुनाइए। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जब 18 जनवरी की वो मुरली मैंने पढ़ी, तो उसमें था कि अपनी सीट पर सेट रहना है। तो मैंने ओके। वो किया कर्म करते हुए, और मैंने उसमें एक विशेष अनुभव किया कि जब परिस्थिति आई तो मैंने उस पर अटेंशन रखा, और मैंने ओके। उसमें ये अच्छा एक बार बताओ, इस चीज को समझना। माता है मैंने ज्यादा अनुभवी है तो मैं एग्जांपल वो दे रहा हूँ। अभी मैं आपको कहूँ कि चाय बनाते हैं तो चाय कैसे बनाई जाती है? कैसे बनाते चाय? उसमें पानी डालते हैं, अदरक हाँ। डालते हैं, चाय पत्ती हम्म। डालते हैं, फिर उसको उबालते हैं, दूध डालते हैं। आपने गैस तो चालू किया ही नहीं है। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखिए, कोई भी कार्य करने की विधि, जवाब विधि बता रहे हैं ना। भी आपने भगोना लिया, भगोने में जल लिया, तो उसको गैस पे रखा, गैस चालू किया, फिर उसमें सामग्री एक एक बात चाय डाली, फिर अदरक डाली, जो भी डालना है। फिर उबलने पर आपने दूध डाला, दूध को उसके बाद उबला, उबलने के बाद छाना, छान के पिया, ऐसा ही। समझ रहे हैं ना बात को? तो ऐसे ही हर एक चीज को अप्लाई करने की विधि होती है। तो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में ऐसा ऐसा किया, और उसका रिजल्ट हुआ कि मेरे को बड़ी स्वादिष्ट चाय मेरे को पीने को मिली। मेरी बात समझ रहे हो? उदाहरण समझ पा रहे हैं बात को? नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे आप बात बाबा कह रहे हैं कि अपनी ऊंच तकदीर बनाने, तो तकदीर बनाने में स्टेप बाय स्टेप मैनर में अगर हम देखें, तो पहले तो बात आती है कि जब मैं बाबा का बनता हूँ, तो बाबा का बनने के बाद क्या होता है, पहले मेरे को उस बात पर निश्चय होता है कि हाँ रियलिटी में ये सिचुएशन है, और अब मैं इस निश्चय के आधार पर पुरुषार्थ करके बन सकता हूँ। एक्सेप्ट, जिसको बाबा सेकंड की बात करते हैं। जब निश्चय हुआ, फिर उसके बाद शुरू होता है बात कि अब तकदीर ऊंच बनाने के लिए पहले ज्ञान, सारी बातों का नॉलेज, कि भाई मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ पहुंचना है। ठीक है। फिर दूसरी बात, उसको करने के लिए शक्ति, फिर वो धारणा में आ जाए, फिर उसके आधार पर सेवाएं, तो सारा कलेक्टिव क्या बनेगा, फिर मेरी उच्च तकदीर बनेगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको ताकि बात समझ में आ जाए। गेटिंग इट? समझ रहे हैं ना बात को? यस। हाँ ना कुछ नहीं कहते। टीवी नहीं देखना है, टीवी नहीं दिखा रहा हूँ। मेरे भाई बहन टीवी देख रहे हो, गुरु भाई को देख लो। मेरी बात समझिए कि हमें इन्वॉल्व होना है, और ऐसे इन्वॉल्व होंगे तो अपने को बात समझ में आएगी और अपन कर सके। ठीक है ना? जी। यस। अब जैसे अगर आपको याद हो सुबह की क्लास में, सॉरी मैं म्यूट करता जा रहा हूँ क्योंकि आवाज गूंज रही है। सुबह की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि स्वमान जो रोज अपने को मिल रहा है उसका क्या महत्व है। एक तो स्वमान माना स्मृति, और साथ में क्या आ रहा है उसके पॉइंट, चिंतन। चिंतन के दो पॉइंट्स आ रहे हैं, उसी में क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है।
फिर योगाभ्यास, उसके रिलेटेड योगाभ्यास। तो आज का स्वमान क्या है? क्या स्वमान है? मैं पवित्रता का समर्थ सम्राट हूँ। देखिए, एक तो प्योर हूँ, पवित्रता को धारण किए हुए, ये एक अलग बात। लेकिन दूसरी बात क्या आ रही है इसके पश्चात? इसके पश्चात बात आ रही है कि वो अथॉरिटी, सम्राट माना अथॉरिटी। जी देखिए, आप कितनी पोजीशन की बात है। तो ऐसे पोजीशन पे बाबा मुझे दिखाना चाह रहा है। बाबा चाह रहा है कि ऐसे पोजीशन पे मैं बैठ जाऊं और वो बैठ के उस अनुसार मैं पुरुषार्थ करूं, प्राप्ति करूं। और अब चिंतन क्या आया उसमें? जी, कैसे करें? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलना। जी, पवित्रता का संस्कार भविष्य संसार फाउंडेशन है कैसे, और पवित्रता की क्या है? धारणा नेचुरल हो जाए कैसे। अरे छुपी छुपी आत्माएं भी आवाज आ रही है। जी पलक बहन, थैंक यू। आई बात समझ में? अब इस बारे में चिंतन किस किसने किया रियलिटी में आज? भाई जी किया, पवित्रता के ऊपर सारा दिन फोकस था। नहीं नहीं, ओके, फोकस अच्छी बात है, दैट्स ट्रू, ओके। बट ये चिंतन, जो ये पॉइंट है चिंतन, कि पवित्रता का संस्कार क्या है, भविष्य संसार का फाउंडेशन है ना? क्या कहना चाह रहे हैं बाबा इस पर्टिकुलर पॉइंट? कैसे? मैं आत्मा ही पवित्र हूँ, पवित्र आई थी, उसी पे ही फोकस किया भाई जी। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, स्वीकार है। बट हमने क्लास में ये कहा था, नहीं नहीं, अगर आपने ध्यान दिया तो कल से आप ध्यान दीजिए कि चिंतन माना इस बारे में मुझे विचार करना कि पवित्रता का संस्कार कैसे है भविष्य संसार का फाउंडेशन। समझ पा रहे माता? भविष्य संसार का फाउंडेशन कैसे है, ये मुझे अब चिंतन करना है। कैसे कैसे बनेगा फाउंडेशन? मनसा वाचा कर्मणा में बिल्कुल अपवित्रता नहीं होगी। मुझे अपनी चेकिंग करनी होगी। जी, और भी कुछ? संकल्प मन बुद्धि में बिल्कुल भी अपवित्रता ना आए, इस पे अटेंशन रखना है। मैं हुई पवित्र समर्थ सम्राट। देखिए, अभ्यास की बात आप कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो चिंतन में पॉइंट था कि कैसे है आधार, आधार कैसे बनेगा वहां का? एक तो बाबा ने बात बताई थी, एक तो बाबा ने बोला, क्या बोला कि अभी जो आप संस्कार धारण कर रहे हैं वो अगले कई जन्म तक चलने वाले, ठीक है ना? और दूसरा क्या है, जो पवित्रता हमारी धारण करने की विधि है, हम जिस विधि से पवित्र बनने वाले हैं वो क्या है, वो योग के द्वारा बनने वाले। ऐसे ही ना बाबा ने क्या कहा कि योग से आप पवित्र बनेंगे, दूसरी आत्माएं भी पवित्र बन के घर जाएंगी, लेकिन उनकी विधि है कर्म भोग के द्वारा। वो विधि श्रेष्ठ नहीं है, वो सबके लिए जनरल है, लेकिन हमारे लिए एक स्पेशल विधि बाबा ने बताई है। समझ पा रहे हैं ना बात आप? एक 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 कचौरी आम बनती है, एक और एक ऐसे कचौरी वाले की स्पेशल कचौरी होती है। समझ पा रहे हैं बात आप? हमारे लिए एक स्पेशल विधि बाबा ने दी है कि आप योग के द्वारा पवित्र बन सकते हैं। जो पवित्रता आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे वहां पवित्र कोई जा नहीं सकता। तो आप जितना पवित्रता की धारणा को पक्का करते जाएंगे, उतना आपका वहां जाने का, उस दुनिया में
भविष्य संसार में जाने का फाउंडेशन आपका पक्का होता जाए। लास्ट में मान लीजिए, लास्ट में अगर आप सजाएँ खा के पवित्र बनेंगे जैसे दुनिया वाले बनने वाले हैं, तो फिर क्या होने वाला है? फिर होगा लास्ट में जाकर कुछ पद मिल जाएगा थोड़ा बहुत। वो फाउंडेशन नहीं आपका, वो कमज़ोरी रह गई। जैसे आपने फाउंडेशन कच्चा डाला तो बिल्डिंग कमज़ोर है। समझ पा रहे हैं बात आप? अब इसके लिए अभ्यास जो बहन जी ने बताया कि अब मैं पवित्रता का सम्राट हूँ ऐसा, तो ये अभ्यास मुझे निरंतर करना है। जैसे बहनों ने फ़ोकस किया कि हम फ़ोकस करें दिन भर कि मैं पवित्रता को धारण किए हूँ, कोई अपवित्र संकल्प तो नहीं है। बाबा ने कहा कि कोई भी किसी के प्रति कोई व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। जी सिर्फ सिर्फ विकारी संकल्प अपवित्रता नहीं है। वो तो ब्रॉड वे में वो तो बाबा ने बताया ही है, वो अपन छोड़ ही चुके हैं। लेकिन किसी के प्रति ये ऐसा क्यों करता है, फलाना ऐसा क्यों है, ये सब संकल्प भी अपवित्रता के अंतर्गत आते। तो सिर्फ शारीरिक पवित्रता की बात नहीं है, लेकिन संकल्प स्वप्न तक की पवित्रता, संबंध संपर्क की पवित्रता, हर बात उसमें ऐड है। इसलिए बाबा ने कहा ये आधार है, ये फाउंडेशन है। और फिर अगली बात बाबा ने की ये नेचुरल हो जाए उसके लिए मैं क्या करूँ? दूसरा चिंतन का हर हर सोमान के साथ 2 पॉइंट आ रहे हैं चिंतन के। तो अब ये मेरी स्थिति नेचुरल हो जाए उसके लिए मुझे क्या करना है? कैसे नेचुरल हो जाए मेरी पवित्रता वाली स्थिति, प्यूरिटी वाली? ओम शांति। जी बहन बोले। नेचुरल तब हो पाएगी भाई जी जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो गुणों और शक्तियां जो भी मतलब दिया है बाबा की पूरी श्रीमत पे अभी ही चलना पड़ेगा, मतलब तब नेचुरल हो पाएगी। ओके प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब अप्लाई करना पड़ेगा उसको। ओके, तो शुरुआत यहाँ से हमारी होगी कि एक एक गुण को, शक्ति को हम अप्लाई करते जाएं लाइफ में। जी एक बात और। ओम शांति। जी दिव्या बहन। अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन, मतलब अशुद्ध संकल्प ना हो और आत्मिक स्थिति भी में रहे। मतलब जैसे ही देवान में आते हैं तो सब पवित्रता सब टूट जाती है पूरी। ओके और भी कुछ? चलाओ भाई, कलश तो माताओं को दिया है, आप माताएं मेरी तरफ देख रही हैं। ज्ञान के सारे खजाना तो आपके पास है, माताओं बहनों के पास। बाबा कहता है रियलिटी में मैं आज मेरा सुनाने का कोई वो नहीं था, मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया था। मैं तो आज सोच के आया था कि आज भाई बहने जोश में होंगे, आज उनसे सुना जाएगा। लेकिन भाई बहने आज भी उसी मोड में है कि सुने। ओम शांति जी भाई जी, बाबा जी कहते हैं बहन। देखना, बोलना, चलना फिरना ये भी पवित्रता, खाना उठना बैठना इसमें भी पवित्रता हो। वही है कि ये नेचुरल कैसे हो जाए। देखिए एक तो ये है कि मैं ध्यान रख रहा हूँ कि मुझे अपवित्र संकल्प नहीं आने चाहिए, ठीक है। लेकिन वो प्योरिटी वाली स्थिति कि मैं पवित्रता का सम्राट हूँ, ये स्थिति नेचुरल हो जाए, इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। सोमान में स्थित सोमान में स्थित रहेंगे। भाई जी हर कर्म बाबा का हर कर्म देखिए शिव बाबा, सारी स्थिति का फाउंडेशन प्यारे बाबा ने बोला है कि आपकी आत्माभिमानी स्थिति है। आत्माभिमानी, समझ रहे हैं बात को? जैसे बाबा कहता है शांति के लिए आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना, क्योंकि आप आत्मा है ही शांत स्वरूप। तो जितना जितना आप ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहेंगे तो वो शांति की स्थिति आपकी नेचुरल बनी रहेगी।
तो फर्स्ट जो मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए कि मेरी देही अभिमानी स्थिति नेचुरल बन जाए। जितना जितना जैसे बाबा ने अभ्यास किया, सब कुछ फॉलो फादर, सिंपल सा मैटर है जो बाबा ने कहा है। बाबा ने लिख लिख के मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, वो ऐसा कर दिया कि वो मैं गुरु ये नहीं, मैं आत्मा, ये स्थिति बाबा ने बना ली। यहाँ तक कि ब्रह्मा की स्थिति से भी अलग कि मैं आत्मा हूँ। ये नहीं कि मैं ब्रह्मा हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा और मेरे को सबकी पालना करनी है, इस विशेष रूप से नहीं, लेकिन उस पोजीशन से भी बाबा ने क्या किया, बाबा ने अपने आप को न्यारा प्यारा बना के अपने पुरुषार्थ को इतना तीव्र बना दिया कि सबके लिए रोल मॉडल बन गए, है कि नहीं? मतलब वंडरफुल बात है। एज को भी देखें तो एज की भी पोजीशन ऐसी नहीं कि युवा अवस्था है तो कुछ भी कर सकते हैं। उस एज में जाकर और उतनी प्राप्ति, आप देखो एक एक पॉइंट देखें बाबा के जीवन से, तो कमाल है, वंडरफुल है कि उस एज पर जाकर और उतनी दुनिया के हिसाब से प्राप्तियां होने के बाद भी, आज आप सोचो कोई पद पोजीशन वाला है और वो अपना पद पोजीशन छोड़ के संस्था में एक आम सभी के जैसे सेवाएं कर रहा है। ऐसा ही हुआ ना, बाबा ने क्या कहा, ऐसा सोच के थोड़ी सेवाएं की कि मैं तो संस्थान का हेड हूँ, सब लोग मेरे को नमस्ते करने चाहिए, सुबह उठो नमस्ते करो मुझे, ऐसा नहीं। बाबा ने क्या कहा, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कर सकते हैं। अभी तो 4 पैसे आ जाते हैं तो क्या मिजाज ही बदल जाते हैं अभी आज के समय पर। और बाबा की राजाओं महाराजाओं के साथ डीलिंग, इतनी बड़ी हाईएस्ट पोजीशन बाबा की, और उन्होंने कैसे पोजीशन किया, कैसे आप सोचो कैसे सेकंड में देही अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ, तो सेकंड में उस निश्चय के आधार पर लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इस चीज को भी देखिए ध्यान से कि बाबा ने ऐसा नहीं किया कि चलो आज आज इसको अलौकिक पर बनाता हूँ ये संबंध और कल को इस संबंध को अलौकिक बनाऊंगा। क्या किया बाबा ने? धक्क से बाबा ने समर्पण किया और धक्क से सब अलौकिक हो गया, लौकिकता समाप्त। है ना वंडरफुल बात? कुछ भी चाचा काका मामा वाली पोजीशन ही नहीं रखी उन्होंने, सब कुछ वो पिता परमात्मा और हम सब उसकी संतान बच्चे। कैसी वंडरफुल स्थिति, कैसा वंडरफुल पुरुषार्थ। तो यही तो अपने को एक्सेप्ट करना है कि नेचुरल रूप से वही बात कि बाबा का कहना और हमारा स्वीकार करना, ये हो जाए तो ऑटोमेटिकली नेचुरल स्थिति बन जाए, क्योंकि रोज बाबा हमें कुछ कह रहा है, हम उसको स्वीकार करते चले, पोजीशन बनाते चले। आज बाबा ने कहा ऐसा, आज उसको स्वीकार करते चले, ठीक है ना? तो क्या होगा फिर? ऑटोमेटिकली धीरे 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 सारी स्थिति अपनी नेचुरल स्वाभाविक बनती जाएगी। और इसके लिए हमें इन्वॉल्व होना जरूरी है, इस चीज को समझना। देखिए जो भाई बहने अभी यहाँ पर सभी हैं, या उनके कंपैरिजन में कि जिन भाई बहनों ने आज अटेंड नहीं किया, आज नहीं है इस सभा में, इस सभा ही कह रहा हूँ कि अभी सभा में सभी उपस्थित हैं, तो क्या लगता है आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा अपने को चर्चा करने का, आपको मुझको, जो अपन चर्चा कर रहे हैं साथ में बैठ के? क्या कहेंगे, कुछ लाभ इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा ना? मिल रहा है और मिलेगा। बिल्कुल। तो आप ये मिलेगा। देखिए कितना फर्क पड़ रहा है कि आप इतना टाइम थोड़ा हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, उसमें कितनी प्राप्ति हम कर सकते हैं, और थोड़ा भी एक्स्ट्रा कुछ भी एक्टिविटी हम करेंगे तो उसकी कितना लाभ हमारे को मिलेगा। अभी आप सोचो, भाई बहन सभी मैसेज कर रहे थे कि क्या करना है, हाँ, कि क्लास अपन रोज करें। अब हफ्ते भर बाद में तो अपन एक्टिविटी पूरी कर नहीं पा रहे, जब मेरे पास हफ्ता भर अपने को मिला है एक्टिविटी पूरी करने का। नहीं, क्या कहेंगे? अदरवाइज नहीं लेना, आपकी मेरी सबकी बात है, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, हम सबकी बात है, मैं कुछ अलग से नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ ही हूँ। बट मैटर क्या है कि अपने को जब तक अपन वो उसमें नहीं आएंगे ना, तो फिर अपने को आनंद नहीं आएगा। जैसे अब मान लीजिए कि
कई बार अपन एग्जाम्पल देते हैं कि जिसने होमवर्क किया है जैसे स्टूडेंट ने, उसकी पोजीशन और जिसने नहीं किया उसकी पोजीशन में कितना फर्क रहता है ना? वही अगर अपन होमवर्क करके एक्टिव होकर अगर अपन ऐसे मिले और आगे के लिए अपन कुछ और टारगेट बनाए कि नेक्स्ट वीक अपन ऐसा करेंगे, तो इससे और अपने को लाभ और एक्स्ट्रा मिल सकता है उनके कंपैरिजन में जो नहीं कर रहे। ठीक है ना? और जो करेगा सो पाएगा, सिंपल सी बाबा का जो कहना है वो उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकता। आप इतना समय बैठे हैं यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं, तो पक्की बात है इसका कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है, आपके मेरे सब। और जो आनंद ले रहे हैं कुछ और खाने पीने का इस समय, क्योंकि खाने पीने का भी समय, तो वो फिर वो इतना टेम्परेरी अल्पकाल क्षण भंगुर, जब तक टेस्ट है हमारे मुख में तब तक है ना? तो क्या करना है फिर? तो अगले हफ्ते कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ पहले तो ये दृढ़ता करेंगे अगले हफ्ते कुछ अपन ठोस कुछ पुरुषार्थ करके मिले। क्या कहेंगे? करेंगे कुछ पक्का दृढ़ संकल्प ऐसा? जी कोई भी जो आपको लगता है कि हाँ मैंने कोई इससे एक्स्ट्रा, जैसे अभी कल बाबा की मुरली चलेगी, तो कल बाबा की मुरली में कुछ और एक्स्ट्रा कि हाँ मेरे को ये विशेष पुरुषार्थ करना है, जो जो अपने को लगता है कि हाँ मेरे लिए पुरुषार्थ है, बाबा कह रहा है। ठीक है ना? और एक चीज और भी है, ये चर्चा करने का ये भी एक लक्ष्य है कि मेरा पुरुषार्थ करने का मैटर एक अपना है, मेरी विधि है जैसे मैं कर रहा हूँ, वो विधि सबके लिए कार्य नहीं कर सकती। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मेरे जो प्रारब्ध है उसके अनुसार मेरा पुरुषार्थ चल रहा है। अब यहाँ पर अनेक सारे भाई बहन हैं, हम सब मिलके बात करेंगे, तो मान लीजिए कोई पुरुषार्थ मेरे लिए काम कर रहा है, कोई पुरुषार्थ आपके लिए ठीक काम कर रहा है। हो सकता है आपका वाला पुरुषार्थ आपके पड़ोसी को सहयोग, एक्स्ट्रा उसको मदद मिले, इसलिए मिलना आवश्यक है, इसलिए सबको सामने बैठना आवश्यक है। कैमरे में सुनना, वो बंद करके सुनना तो हम कुछ भी सुन सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब आज मैं लक्ष्य वो सारे क्लियर कर रहा हूँ जिस लक्ष्य के साथ मैंने सोचा था कि अपन ऐसा करेंगे। बट ओके, जैसा आप चाहें। आप बाबा कह रहा है, आप मालिक हैं, तो मैं कौन होता हूँ कुछ और कहने वाला? तो जैसा आप ड्राइव करेंगे वैसा चलेगा। बट सोच रहा था शायद नहीं भाई जी सही कह रहे अ, इस मंथ के 18 जनवरी तक ऐसा सोच रहा था कि शायद हम दिन बढ़ाएंगे, बट अभी मुझे लगता नहीं कि अपने को ऐसा कुछ करना चाहिए। बाकी फिर जैसा बाबा कराए। तो इस बार कुछ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करें और भाई बहनें जुड़ें तो अपन कुछ सोच सकते हैं, आगे कुछ करें, क्योंकि अपना लंबे समय तक का टारगेट था कि अपने को करना है। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब अगले हफ्ते क्या करेंगे हम? अभी हमारे पास ये संडे की मुरली, ये संडे को कौन सी मुरली चली? पंद्रह तारीख। ठीक बाबू। सभी युग भाई के बहनें मेरी भविष्य के राज अधिकारी भाई जी। ये अच्छा, और एक कल जो मुरली अपने को मिलेगी, ठीक है ना? और उसमें अगर लास्ट 18 जनवरी और गहराई से कर सकते, क्योंकि बड़ी मुरली है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा रियलिटी में, तो लास्ट संडे की मुरली जो 18 जनवरी की मुरली शेयर की थी वो थोड़ी बड़ी मुरली है, तो और एक्स्ट्रा अध्ययन की आवश्यकता है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, आप भी करें, मैं भी करता हूँ कोशिश, ठीक है ना? अपन सब उस पर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देवें, क्योंकि अगर आपको याद हो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं भाई कि भाई जी वो डिलीट हो गई है ग्रुप से। देखिए अभी आप यहाँ बात कर रहे हैं तो अभी तो मुश्किल है कुछ भी करना। अगर आप ग्रुप में तुरंत मैसेज डालते थे, अगर उसी समय
पड़ोसी से क्या होता है, जैसे स्टूडेंट ने एक क्लास मिस की तो वो क्या करता है स्कूल में? हाँ जी रीता बहन, एक वो अपने दूसरे की हेल्प कर साथी लेते हैं। सहयोगी से, भैया मेरे को वो मुरली नहीं मिली, या आप दोबारा मैसेज डालते ग्रुप में कि वो डिलीट हो गई है। भाई जी अभी ग्रुप मैं, में हाँ जी सॉरी मैंने म्यूट किया है जी। रीता बहन क्या कह रहे थे आप? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। भाई जी हाँ जी ग्रुप में देखा ना, तो उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन लगा हुआ है ना जो डिलीट हो जाती है, अच्छा ओके, मैसेज जो रहते हैं उसमें। अच्छा ओके, चलो सॉरी मैं देखता हूँ, सेटिंग चेंज कराऊंगा उसमें। अभी डिलीट नहीं होगा, चलो दोबारा शेयर करूंगा मैं, कोई बात नहीं। आज सभी ग्रुप में दोबारा शेयर कर देंगे वो मुरली। तो खजाना बहुत है, कितना हम काम करते हैं वो अपने को करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और है, अगर आपको याद हो, जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, एक ये फाइनल किया था कि वीक में एक दिन अपने को नो मोबाइल डे रखना है। ऐसा किसी ने किया कोई प्रचार? नहीं किया तो इस हफ्ते कीजिए, कल 18 जनवरी है, कल कोशिश करके देखिए। देखिए मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, ऐसा नहीं समझना गुरु भाई मेरे मुझे कह रहे हैं, ये कि जो करेगा सो पाएगा। कल का दिन कोशिश कीजिए कि आज मुझे क्या करना है। जैसे ये व्रत रखना है कि आज मुझे लाइट माइट खा के अपना आज विशेष बाबा की याद का पुरुषार्थ हमें करना है और मोबाइल से दूरी बना के रखना है। मोबाइल और टीवी, टीवी भी, टीवी चाहे पीस ऑफ माइंड हो चाहे अनपीस ऑफ माइंड हो, कोई भी नहीं होना चाहिए। आपको तो खजाना इतना मुरलियों का मिल रहा है, इसका अध्ययन आपका चलना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? और ये बहुत बड़ा अटेंशन इस पे मेरे देना पड़ेगा, तब कार्य होने वाला है। ऐसे ढीले ढीले नहीं होने वाला। कर तो रहे हैं भाई, ये देख रहे हो, मुझे मालूम है बहुत सारे कार्य होते घर गृहस्थी में, बहुत जिम्मेवारियां आपके ऊपर है, मुझे पता है, बाबा को भी मालूम है। लेकिन आपको प्राप्ति भी तो डबल है, आप इस चीज को समझिए। हमारे से ज्यादा प्राप्ति आपके पास डबल है, डबल पुरुषार्थ डबल प्राप्ति। हमारा तो सिंगल पुरुषार्थ सिंगल प्राप्ति। आप ज्यादा फायदे में, आप उन आत्माओं की संभाल करते हुए भी पुरुषार्थ कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हो बात आप? और रियलिटी में मुझे पता है, मैंने कहाँ कहाँ से दूर दूर से पैदल चल चल के आती है, और इतनी ठंडी में भी, कमाल है। और इसलिए ये भी, ये सेशन इसलिए भी रखा था कि आपको चल चल के इतनी दूर आना ना पड़े, आप जिस भी स्थान पर है वहां बैठ के आप आनंद ले सके। तो अब मुझे पता नहीं कितना आपको लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप अनुभव भी शेयर नहीं करना चाहते और कुछ भी बताना नहीं चाहते, खजाना गुप्त रखना चाहते हैं। चॉइस आपकी है, कोई बात नहीं। और हमारे को तो ये बाबा ने सिखाया है, जितना बांटोगे उतना आपका बढ़ेगा, तो हम तो कोशिश ये करते हैं कि बांटने से क्या होता है। तो माताएं बहनें विशेष ध्यान देवें, इस हफ्ते कुछ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ एडिशनल तो सुना सके। आप सोचो, इतना सोचना कि मेरे अगर एक पॉइंट से भी किसी को प्रेरणा मिलती है, समझ पा रहे बात आप? मैंने कुछ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किया, वो मैंने शेयर किया, और हो सकता है उससे किसी को प्रेरणा मिल जाए, उसकी ज्योति जग जाए। और नहीं, गुरु भाई तो बोलते ही रहते हैं, इनको तो कई बार हमारे मन में ही रहता है, ये तो ठीक है, ये तो कुछ अलग से है प्राणी। जैसे मैं दीदी को कहता हूँ आप तो कुछ अलग ऐसा नहीं है, आकर्षित है। तो ऐसा नहीं सोचती। मैं एक जनरल लैंग मतलब, नहीं बेटे ऐसा नहीं ऐसा नहीं। बट फिर भी आप इसी को समझिए कि जब घर में रहकर आप माताओं बहनों में से कोई शेयर करेगा ना, मैंने आज ये बच्चों का संभाल करते हुए और मित्र संबंधियों की संभाल करते हुए मैंने क्या किया, ये एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किया और इसकी वजह से मुझे ये प्राप्ति हुई। तो क्या होगा, तो साथ वाले सभी उस चीज से रिलेट कर पाएंगे, और हर एक कोई पुरुषार्थ का एक जैसे, समझ रहे हो बात को, एक फिर लगन और ज्यादा प्रज्वलित होगी, तो उससे ज्यादा हम अच्छे से पुरुषार्थ कर पाएंगे। इसलिए विशेष ध्यान रख के ये सारा पुरुषार्थ का प्रोग्राम बनाया। ठीक है जी? चलो अच्छी बात है, फिर भी आप इतना समय निकाल के बाबा के सम्मुख आ जाते हैं, बहुत बहुत थैंक्स। कुछ मेरा भाग्य भी जमा हो जाता है आपके आने से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और कौन- कोशिश करें भाई जी जो विशेष आप रूप लिखाए थे वो उनका कर तो बराबर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। जैसे नहीं, आपने मुझे नहीं पता। बताया देखिए, था ना सॉरी आप- सॉरी सॉरी बहन जी सॉरी। मैं पूछता इसलिए हूँ कि आप अपना शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भाई जी वही आप बता, जैसे कि आपने बताया था ना, सभी आत्माओं को माफ करना है, हर एक को, एक को पर डे, और माफी मांगना है। तो ये करके भी बहुत मतलब अच्छा बहुत लगा। शांति तो फिर कहिए या तो बहन जी मैं और पूछ क्या रहा हूँ मैं इतनी देर से, आप शेयर ही नहीं कर रहे, तो मुझे लग रहा है नहीं कर रहे। भाई अगर मान लीजिए स्टूडेंट अपनी कॉपी नहीं दिखाएगा तो टीचर क्या समझेगा? वो ये जी समझेगा आपने नहीं किया होमवर्क। अब आप कहो मैंने किया तो है पर घर पे रख के आया हूँ कॉपी, फिर भी वो बात नहीं बनने वाली। मेरी बात समझ रहे हैं आप? शेयरिंग का ये मीनिंग है। खैर कोई बात नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप नाराज ना हो गए, सॉरी। नहीं मेरा भाई, ये कहने नहीं वो वाली बात नहीं है। हमें मतलब ये चीज अभी हमने कहा आपको बताना चाहिए ये चीज, कि जैसे बिल्कुल। सभी का धन्यवाद करना है, ये भी कर रहे तो हैं। बहन जी मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं और क्या पूछ रहा हूँ? भी आपने कोई विशेष पुरस्कार किया है जिसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें। मैंने बात वहीं से शुरू करता हूँ, अगर आपको याद हो हर मीटिंग में मैं वही वहां से ही बात शुरू करता हूँ कि इससे क्या होगा कि आपके रंग को देखकर दूसरा भी रंग बदले कि हाँ ये बहन जी भी पुरुषार्थ कर रही, मुझे भी करना है। गुरु भाई के लिए तो ये लगता है कि चलो सेंटर पे रह रहे हैं, उनको वातावरण पूरा मिल रहा है, चलो कर रहे हैं एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। लेकिन जब घर में रहने वाले भाई बहनें जब कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा, हम रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अभी नहीं तो आप कहोगे अरे गुरु भाई आप तो कर ही लेते हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको लगेगा नहीं ये बहन घर में रहकर परिवार को संभालते भी कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ, ये बात है। तो हाँ भाई। अब अगली बार प्लीज इसको ऐसा नहीं रखना कि हमें तो कर लिया है तो मतलब हो गया। अब अगली बार आपको सबको शेयर करना है। मैंने पिछली बार ही बोला था मैं नहीं बोलूंगा, और अगली बार पक्की बात है मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, और आपको ही बोलना है और इसके हिसाब से तैयारी करके रहना, और सबको कैमरे पे रहना है। और अगर कैमरे पे नहीं रह सकते किसी कारणवश तो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप आनंद से उस पे सुने, यहाँ पे नहीं आवे। फिर कोई आनंद नहीं आएगा, ना आपको आएगा ना मेरे को आएगा। फिर भाई जी मैक्सिमम आपने फायदा तभी। पॉइंट स्वरूप पे लिखने के लिए दिया था ना, कि उसके पॉइंट्स लिखने, वो भी हमने किया है। अरे वाह, तो बताओ फिर, तभी तो दूसरों को पता लगे कि रीता बहन चुपचाप गुप्त पुरुषार्थ कर रही है। पता ही नहीं चल रहा है ना। हमें तो लग रहा है कि रीता बहन खाने पीने में ज्यादा विशेष ध्यान दे रही, पुरुषार्थ पे नहीं ध्यान दे रही। आदर्श भाई ज्यादा ध्यान दे रहा है, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो विशेष अटेंशन अब इस बार देंगे, ठीक है जी। जी तो ये एक्टिविटी अपने को अगले अगले हफ्ते अपन करेंगे, बाबा कराए। ओके, चलिए, समय भी हो गया है, तो बहुत बहुत थैंक्स सारे बाबा का, दीदी जी का, आप सभी का दिल से कि आपने इतना समय निकाल के बाबा के घर में पधारे। और इससे पता है क्या हो रहा है, आपकी प्रेजेंट अभी डबल लग रही है। आप सुबह आए की प्रेजेंट लगी, अभी भी आप सेंटर पर है, जो जो कैमरे पर है, और जो कैमरे पर नहीं है उनकी 50-50 लग रही है। अब चॉइस आपकी है कि आप जुड़े तो है, लेकिन अब आपकी 50% अटेंडेंस लग रही है। अभी देखो चल के 1-2 कैमरे खुले अभी, तो चॉइस आपकी है कि अटेंडेंस फुल लगानी है या आधी लगानी है। ठीक है, तो अगली बार निवेदन है विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलो करो 2 मिनट बाबा को याद। बहुत बहुत थैंक्स। कोई बात कोई कहना चाहते हैं कोई, या कुछ पूछना चाहते हैं, या अपन समाप्ति करें? जी नहीं, ओके। क्वेश्चन भाई जी पूछना कल चाहती हूँ। के क्या होमवर्क? हाँ जी रिवन क्या कह रहे हैं? एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे घर के वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं ना अपन, तो डिस्टरबेंस हो जाते हैं मतलब पुरुषार्थ में, तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या करें? सेंटर पर आकर रहे, आपको सबको आह्वान है, आप घर बार छोड़े सेंटर पर रहे। कैसे करेंगे दिव्या बहन? देखिए आप समझिए बात को। जितना ज्यादा जो प्रतिज्ञा करते हैं वो भी टूट जाती है, मतलब अपन कोई सोचते कोई हैं बात आज नहीं, ऐसा, कोई बात नहीं, हमें फिर करना है। वही आज सोचते नहीं हैं कर अपन पाए किसी को कल करना देखेंगे है। ही नहीं। हाँ नहीं नहीं,
ये देखिए, हम सन्यासी नहीं है, इस बात को समझ लेना। हमें सन्यासी नहीं बनाया है बाबा ने, हमें राजयोगी बनाया है। राजाई में रहते हुए हमें योग युक्त जीवन, इस बात को हमें विशेष ध्यान देना है। और उसकी कैसी युक्ति अपनानी है, कैसी युक्ति अपनानी है कि अपन सब कार्य करते हुए हम पुरुषार्थ कर सके, वो मुझे देखना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता हूँ। आपके घर के क्या सिचुएशंस हैं, किस समय आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिल सकता है, किस समय आपको योग के लिए टाइम मिल सकता है, वो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे उस अनुसार करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना, जो पुरुषार्थ मेरे लिए कार्य कर रहा है वो हर एक के लिए नहीं करेगा। इसलिए घर गृहस्थ में रहने वालों का अनुभव ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे करते हैं। अच्छा बहन जी वो कैसे करती हैं, वो कैसे करती हैं, उन्होंने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करता हूँ। बट ये है कि अगर करेंगे तभी होएगा। और और हमेशा ध्यान रखना है, करने वाले युक्ति निकाल लेते हैं। देखिए, जिन्होंने दारू पीनी होती है वो बहाना बना लेते हैं, निकाल लेते हैं, पैसे भी निकाल लेते हैं, समय भी निकाल लेते हैं, सहयोगी भी ढूंढ लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, परिवार कहीं भी रहे। लेकिन हमें बाबा वो नहीं बोल रहा है कि परिवार कहीं भी रहे, हमें परिवार की जिम्मेवारी संभालते हुए फिर पुरुषार्थ करना है, ये बैलेंस हमें बनाना है। इसके लिए हर एक को अपने को पर्सनली वर्क करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात आप? हर एक को पर्सनली वर्क करना पड़ेगा कि काम फटाफट निपटाएं, फिनिश, अब मैं पुरुषार्थ करूँ। ऐसा पुरुषार्थ करिए, ये हर एक के लिए कार्य कर सकता है। लौकिक कार्य की आप लिस्ट बना लें कि रोज रोज मुझे ये कार्य करने ही पड़ते, ठीक है। अब उनको लिस्ट को कैसे हम जल्दी फाइनलाइज, टिक, खाना बन गया, टिक, कपड़े धुल गए, टिक, ये हो गया, फिनिश। अब मुझे क्या करना है, कितना टाइम, आज मुझे आधा घंटा मिला, कल पौना घंटा मिला, परसों 1 घंटा मिला। वो एक्टिविटी जो जो जल्दी कर सकते हैं, जो कट डाउन कर सकते हैं, ऐसे। इसलिए देखिए, ये मीटिंग इसी हिसाब से है कि अपन क्या करें, कुछ एक्शन प्लान बनाकर उस पर कार्य करें, ताकि एक दूसरे के अनुभव से दूसरे सीख सकें। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं बात आप? समझ ठीक है ना? अगर आप नहीं कहेंगे, और एक चीज और अगर आपको याद हो, अगर आपने सुना हो ध्यान से, नहीं, जैसे चारों तरफ शोर ही शोर मच रहा है तो बैठ के योग तो लगा ही नहीं पाते ना अपन। टाइम मिल रहा हो, चाहे आप शोर जैसे तो फ्री बहुत बैठे होने हैं, वाला है। शोर तो फ्री ढोल बैठे हैं धमाके जैसे। बजने वाले हैं, जय जय जयकार हो रहा होगा, हाहाकार हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा। योग हमें तब लगाना पड़ेगा। आप इस चीज को ध्यान देखिए। आप मुझे देख पा रहे हैं? दिख रहा है? जी, लाल रंग कितना दिख रहा है आपको? गिनो कितना दिख रहा है लाल रंग? आपके इधर पीछे, बैक, हाँ जी, बैक में, आपके बैक में, साइड में, कहीं भी, जितना मतलब रेड जितना कलर। मैं देख पा रहा हूँ, जितना मेरा एरिया है उसमें ये फ्लावर्स लगे हुए हैं ना, हाँ फ्लावर्स साइड में। दिख रहे हैं। और बस रेड रंग तो इतना ही है। बस और ऊपर बाबा का तो नीचे तक दिख रहा है, तो उसके ऊपर रेड रंग दिख नहीं रहा। ऊपर रेड रंग दिख रहा है। और कहीं दिख रहा है अब रेड? नहीं, अब तो कुछ दिख। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से सुनना सभी भाई बहन। सुन रहे हैं मेरी आवाज? सबको सुनाई दे रही है ना? ध्यान से सुनना है। अब जब मैंने आपको कहा कि रेड कलर देखिए, तो रेड कलर देखिए में इसका मतलब ये नहीं कि और कलर मुझे दिखाई नहीं दे रहे, बट मेरा फोकस कहाँ पर है? आपको कलर रेड ही रेड पर दिखेगा, है। आपको ब्लैक नहीं दिख रहा होगा कहीं पर भी, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पर है? रेड रेड पर। कलर को देखने में ना। समझ रहे हैं? अब अगर मैं कहूं कि आपको ब्लैक कहाँ दिख रहा है, तो अब रेड पर ध्यान नहीं जाएगा, कहाँ ध्यान जाएगा? ब्लैक पर। कहाँ ध्यान जाएगा? ब्लैक पर। ब्लैक पर। ओके, मेरी बात समझ गए यहाँ तक? अब अब जब मैं कहता हूँ समस्या समस्या समस्या, फैमिली, शोर, ये वो, इसकी लंबी लिस्ट, बीमारी, लोन, प्रॉब्लम, कुछ भी, तो वही वही दिखता है, लेकिन उसके बीच में समाधान छिपा हुआ है, वो हम नहीं देख पाते। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
आप जी। इसलिए बाबा कहता है समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो। क्यों कहता है बाबा? क्योंकि द मोर यू फोकस ऑन समस्या, आपका ध्यान ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, लेकिन समस्याओं के बीच में जो समाधान है मेरा उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए समस्याएं बड़ी बड़ी, तो लाल कलर ही दिख रहा है आप, दूसरा कलर दिख ही नहीं रहा है। ये आपकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मेरी बात समझ रहे? ये आपके मेरे साथ सबके साथ है। बट जब मैं फोकस अब चेंज करूंगा, नहीं, समस्या तो है, ताला तो है, लेकिन ताले के साथ चाबी भी है, मुझे चाबी को सर्च करना है। चाबी सर्च करूंगा तो चाबी लगेगी और ताला खुलेगा। समस्याएं हैं, सबके साथ है, लेकिन मुझे फोकस किस पर करना है? मुझे फोकस करना है समाधान पर, समाधान पर। और समाधान पर फोकस करने से समाधान बड़ा दिखेगा, और समाधान बड़े दिखेगा तो आज नहीं तो कल समाधान आपकी समस्या का हो ही जाए। बहुत बड़ा ये साइकोलॉजिकल टूल है जो मैं आपको बता, ओके, करके देखो आप। ये एक्सपेरिमेंट हमें करना है, जितना हम करेंगे ईमानदारी के साथ उतना होगा, आज नहीं कल होगा, पक्का होगा। ठीक है ना? ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। ओके ओम शांति भाई जी। जी। जितनी समस्या आती है उतना योग ज्यादा लगता है बाबा से। क्यों मूड हो रहा है बार-बार। ओम शांति भाई जी। जी जी, ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी लीला बहन क्या कह रहे हैं? ओम शांति भाई। हाँ जी, ओम शांति कर बाबा रहे हैं। को योग लग रहा है बस। अब अच्छा, 1.5 महीना से काम चल रहा है, घर पे योग लग रहा है। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स। करें बाबा को याद, और कल के दिन का विशेष ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा समय हो सकता है बाबा के घर में, ताकि बाबा के घर के वाइब्रेशन उसमें हम ऐड कर सके पॉजिटिविटी, और वहाँ की पॉजिटिविटी से हम कुछ ले सके, दोनों ही बातें। ओके, चलिए करो जी बाबा को याद।